नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक विमान के क्रैश के बारे में जो रनवे से 3 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हो गया था। इस वीडियो में हम लोग ILS अप्रोच, बेली लैंडिंग, मेडे और पैन में क्या अंतर होता है ये जानेंगे। PIA की फ़्लाइट 8303 जब रनवे से 5 माइल की दूरी पर थी तो उसकी ऊंचाई 3500 फीट थी, जबकि सुरक्षित लैंडिंग के लिए उसकी ऊंचाई 1500 फीट होनी चाहिए थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के विमान 8303 को इन्फॉर्म किया कि आप निर्धारित एल्टीट्यूड से ज़्यादा ऊंचाई पर फ्लाई कर रहे हैं, जिस बात को एक्सेप्ट करते हुए पायलट ने रॉजर वर्ड का इस्तेमाल किया था। रॉजर वर्ड टेक्निकल टर्म में एक्सेप्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पायलट का मैसेज ATC को आता है कि हम ILS अप्रोच कर रहे हैं। ILS को हम इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो एयरक्राफ्ट को रनवे से एक्यूरेट अलाइन करने में मदद करता है। किसी भी विमान के सेफ लैंडिंग के लिए उसकी दूरी के हिसाब से उसकी ऊंचाई बहुत मायने रखता है, जिसमें ILS पायलट को असिस्ट करता है कि आप कितनी दूरी पर हैं और आपकी ऊंचाई ज़्यादा है या कम है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एश्योर किया कि हम ILS अप्रोच कर रहे हैं। ILS अप्रोच, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, इस अप्रोच में रनवे के पहले कुछ उपकरण ऐसे लगे होते हैं जो एयरक्राफ्ट को रनवे से एक्यूरेट अलाइन करने में मदद करते हैं। PIA की फ़्लाइट 8303 ILS अप्रोच करने के बावजूद भी निर्धारित एल्टीट्यूड से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर रही होती है। किसी भी विमान के सुरक्षित लैंडिंग के लिए रनवे पे मार्क टचडाउन पॉइंट पे लैंडिंग गियर को टच करना होता है। चूँकि PIA 8303 की फ़्लाइट निर्धारित ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी, जिस कारण से टच पॉइंट से बहुत आगे आधा रनवे क्रॉस करके उसका लैंडिंग गियर रनवे से टच होता है, और जिस कारण से पायलट को ब्रेकिंग के लिए बहुत कम समय मिल पाता है और पायलट गो अराउंड करने का फैसला करते हैं। गो अराउंड वो प्रोसेस होता है जब भी कोई विमान सेफ लैंडिंग या सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर पाता है, तो उस केस में पायलट विमान को गो अराउंड करने का फैसला करते हैं, यानी कि जहाज़ के थ्रोटल को फुल पावर देके और वहाँ से दोबारा उड़ान भर ली जाती है। लेकिन PIA की फ़्लाइट 8303 के साथ गलती ये हो जाती है कि पायलट लैंडिंग गियर अप कर देते हैं, यानी कि लैंडिंग गियर तुरंत बंद कर देते हैं और इंजन उतना पावर नहीं दे पाता है जिससे कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर पाए, और एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन रनवे से टकरा जाते हैं। गो अराउंड करने के बाद PIA के पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इंस्ट्रक्शंस मांगे कि हमने गो अराउंड किया है, हमें आगे की इंस्ट्रक्शंस दीजिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने PIA की फ़्लाइट 8303 को लेफ्ट टर्न लेके 3500 फीट की एल्टीट्यूड पे उड़ान भरने के निर्देश दिए। तब PIA की पायलट को एहसास हुआ कि जो उन्होंने अनसक्सेसफुल लैंडिंग अटैम्प्ट किया था, लैंडिंग के समय जो उन्होंने लैंडिंग गियर को बंद कर दिया था, जिससे विमान का बैली, नीचे का पार्ट रनवे से रब हो गया था, जिस वजह से दोनों इंजन डैमेज हो गए थे। अब एयरक्राफ्ट के इंजन उतना पावर जनरेट नहीं कर पा रहे थे जिससे वो 3500 फीट के एल्टीट्यूड पे जाए। तो पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिक्वेस्ट किया कि हमें 2000 फीट पे उड़ने की परमिशन दें और हमें ज़्यादा दूर ना भेज के जो शॉर्ट रूट है वहाँ से लैंडिंग की परमिशन दी जाए। जब भी किसी एयरक्राफ्ट का एक इंजन फेल होता है तो पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मैसेज देता है पैन। उस केस में एयरक्राफ्ट सुरक्षित लैंडिंग कर सकता है एक इंजन पे भी। लेकिन जब किसी एयरक्राफ्ट का दोनों इंजन फेल हो जाता है, उस केस में पायलट ATC को मैसेज करता है मेडे, जिसका मतलब होता है कि हमारे दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और हमें प्रायोरिटी लैंडिंग करनी है। PIA की फ़्लाइट 8303 के दोनों इंजन फेल हो चुके थे, जिस वजह से एयरक्राफ्ट रनवे तक जाने में सक्षम नहीं था, और रनवे से 3 किलोमीटर की दूरी पर एयरक्राफ्ट एक रिहायशी इलाके में क्रैश कर जाता है। इस विमान में कुल पैसेंजर, क्रू और चालक दल सहित कुल 99 लोग सवार थे, जिसमें से केवल 2 लोगों को ही बचाया जा सका।
are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000. Established island 257. Sir, we are established on island 257. You are 5 miles from touchdown, it is passing 3,500. But